प्रस्तुत है नवरस। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में रस सूत्र का वर्णन है। विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादि रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यवचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। नाट्य शास्त्र के अध्याय 6 में भरत मुनि के अनुसार भरतनाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रस बतलाए गए हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। अभिनव गुप्त के अनुसार अभिनव भारती में 9 प्रकार के रस बतलाए गए हैं, जिसमें नवम रस को शांत रस बताया गया है। श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति या प्रेम, वर्ण हरा और नीला, देवता विष्णुदेव और कामदेव। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग रस एवं वियोग रस। प्रेम की धारा में बहता, नारी सौंदर्य में रहता, सभी रसों का है ताज, चाहे हो नाट्य या कला की बात। नर नारी के प्रेम में बहता बन अलौकिक शक्ति, इसी से होती है अनुपम सौंदर्य की सृष्टि। यह श्रृंगार रस जो सभी के जीवन को प्रेम रस से भर देता है, इसी रसों का राजा भी कहा जाता है। संयोग रस, जब नायक नायिका की परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, तब वहाँ संयोग रस की उत्पत्ति होती है। राम को रूप निहारते, जानकी कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पर टारत नाही। वियोग श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, वह वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। पड़ पड़ पाती प्रीत की भीग रहे हैं नैन, आखर आखर बोलते साजन है बेचैन, साजन है बेचैन, साजन है बेचैन। हास्य रस, स्थायी भाव हास्य, वर्ण श्वेत, देवता प्रमथगण, भगवान शिव के गण। किसी असाधारण व्यक्ति की वेशभूषा, असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातें सुनने या देखने से जो हास्य पैदा होता है, उसे हास्य कहते हैं। हास्य रस 2 प्रकार के बताए गए हैं, आत्मस्थ, परहस्त। मानव प्रकृति के अनुसार 6 भेद बतलाए गए हैं, स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, अतिहसित। सबसे पहले हम स्मित हास्य में कपोल के निचले हिस्से पर मुस्कान की हल्की सी छाया, जिसमें दांत नहीं दिखते हैं। हसित हास्य रस में मुख और नेत्र उत्फुल्ल हो जाते हैं, कपोल पर हास्य प्रकट होता है, इसमें हल्के से दांत दिखाई देते हैं। विहसित हास्य रस, विहसित हास्य में आँखों और गालों का अंकुचित होना, मधुर स्वर से हंसना। उपहसित हास्य रस में नाक का फूल जाना, दृष्टि में कुटिलता आ जाना, सर को ऊपर नीचे करते हुए जोर जोर से हंसना।
अपहसित हास्य रस, असमय हंसना, हंसते हुए आंखों से अश्रु आ जाना, कंधे और सिर का हिलने लगना। अति हसित हास्य, नेत्रों में शीघ्रता से अश्रु आ जाना, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ठहाके मारकर हंसना अति हसित हास्य कहलाता है। करुण रस, स्थायी भाव शोक, वर्ण घटेरिया, देवता यम। करुण रस धर्मनाश, बंधुनाश तथा अर्थनाश से उत्पन्न होता है। कितनी करुणा कितने संदेश मुझ में बिछ जाते वन पर, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। आंसू लेते वे पद पखार, जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद। छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। आंखें देती सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार। जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध, वर्ण लाल, देवता रुद्रदेव। जब कोई पक्ष या कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कहता है या आपका अपमान करता है, तब रौद्र रस प्रकट होता है। हरिवे भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वीर रस, स्थायी भाव सा, वर्ण चमकीला सफेद, देवता महेंद्र। वीर रस के अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना जागृत होती है, उसे वीर रस कहा जाता है। वीर रस के 4 भेद होते हैं: युद्ध वीर, धर्म वीर, दान वीर, दया वीर। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। भयानक रस, स्थायी भाव है, वर्ण काला, देवता काल। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्व अवस्था को भयानक रस कहते हैं। लंका की सेना कपि गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। इस कंपित शंकित सेना पर कपि नहार की मार पड़ी, त्राही त्राही शिव त्राही त्राही की चारों ओर पुकार पड़ी। त्राही त्राही शिव त्राही त्राही की चारों ओर पुकार पड़ी। त्राही त्राही शिव त्राही त्राही की चारों ओर पुकार पड़ी। विभत्स रस, स्थायी भाव जुगुप्सा, वर्ण नीला, देवता महाकाल। किसी वस्तु अथवा जीव को देखकर जहाँ घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहाँ विभत्स रस प्रकट होता है। आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी से बहते बहते।
अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय, वर्ण पीला, देवता ब्रह्मा जी। किसी चीज़ को देखकर जब आश्चर्य का भाव जागृत होता है वह अद्भुत रस होता है। देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया। क्षण भर को वह बनी अचेतन, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, हिल न सकी कोमल काया। शांत रस, स्थायी भाव, निर्वेद। सांसारिक उपभोग के प्रति हृदय में एक प्रकार की ग्लानि, वैराग्य सा हो जाता है और सब कुछ छोड़कर ईश्वर भक्ति में ही आनंद प्राप्त होता है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। नवरसों के अतिरिक्त कई आचार्यों द्वारा भक्ति और वात्सल्य रस को भी रस माना गया है। भक्ति रस, इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन है, जिसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव वात्सल्य, प्रेम यानी स्नेह। माता पिता एवं संतान के प्रेम भाव को प्रकट करने वाला रस वात्सल्य रस होता है। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरु न चलत। रस बहुत ही विस्तृत विषय है, लेकिन हमने बहुत ही संक्षिप्त में इस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। कृपया कर हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।